नाजरीन अकराम, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख का जायजा लिया जाए तो ये हमेशा ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह यह रही कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने बाहमी ताल्लुकात में हमेशा से अपने मफादात को अव्वलियत दी है, जबकि पाकिस्तान के मफादात को हमेशा सानवी हैसियत हासिल रही, जबकि अमेरिका के मफादात अव्वलीन रहे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को पाकिस्तान से हमेशा ही गिले और शिकवे रहे। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद तो अमेरिका तकरीबन पागलों जैसा हो गया और उसने पाकिस्तान को गन पॉइंट पर अपनी वॉर ऑन टेरर में शामिल किया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को आगे चलकर उठाना पड़ा। मगर अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान के कौमी मफादात से सरफे नजर किया बल्कि पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबात भी करना शुरू कर दिए। परवेज मुशर्रफ को अपने साथ अपनी वॉर एंड टेरर में शामिल करके अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नेटो मेंबर का दर्जा तो दे दिया, मगर दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का घर देख लिया। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को मशवरा दिया था कि अमेरिका जितनी जल्दी अफगानिस्तान में अपना मिशन मुकम्मल कर लेगा उतना ही उसके हक में बेहतर होगा। कोशिश की जाए कि अमेरिकी फौजी दस्ते चंद हफ्तों में अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में जितनी देर करेंगे उतना ही हम सब का नुकसान होगा और अमेरिका के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। इसी किस्म का मशवरा बुश को एक और शख्स ने भी दिया और सोवियत यूनियन की गलती ना दोहराने का मशवरा भी दिया था, मगर अमेरिका अपनी ताकत के जोम और अपनी टेक्नोलॉजी पर नाजा था, मुतकब्बिर था कि तालिबान की क्या मजाल कि वो अमेरिकी कुव्वत और फौजी टेक्नोलॉजी के आगे ठहर सकें। नाजरीन इकराम, फिर क्या हुआ? अमेरिका इसाफ के 90 ममालिक की अफवाज के साथ अफगानिस्तान में तालिबान और उसामा बिन लादेन को तलाश करता रहा और तालिबान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अमेरिका ने हर किस्म के हथियार, कारपेट बमबारी, डेजी कटर्स जैसे हथियार और हर किस्म की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 26.2 खरब डॉलर्स के होश रुबा जंगी अखराजात के बावजूद 20 बरस की अफगान जंग में अमेरिका को खाक नशीन तालिबान के हाथों इंतहाई जिल्लत आमेज और रुस्वा कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूं वियतनाम की जंग में अमेरिका की शिकस्त की तारीख अफगानिस्तान में दोहराई गई। अमेरिका को इंतहाई उजरत में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि वियतनाम से भी ज्यादा जिल्लत आमेज थी। गो इस जंग को 20 बरस तक जारी रखने के जिम्मेदार जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप भी थे, लेकिन ट्रंप ने अपनी सदारत के आखिरी बरस 3.5 बरस के अरसे में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकाल लेने का मुआहदा किया। मगर चूंकि ट्रंप अपनी दूसरी टर्म का इलेक्शन हार चुके थे, चुनाचे जो बाइडन ने अमरीकी अफवाज का इनखिला मुकम्मल कराया। 80 बरस के जो बाइडन एक दिलेर इंसान है, इस एतबार से कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का मलबा अपने कंधों पर उठाया और उन पर अमेरिका के अलावा यूरोप और उनके दीगर हलीफ ममालिक ने भी इतनी सूरत के साथ इनखिला पर शदीद तनकीद की। लेकिन जो बाइडन ने न सिर्फ इस तनकीद को बर्दाश्त किया बल्कि अपने इनखिला के फैसले का दिफा भी किया। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में शिकस्त खाने के बाद अमेरिका में कांग्रेस के अरकान और सेनेटर्स अपनी इस शिकस्त में पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्जामात आयद कर रहे हैं कि उसने अमेरिका के साथ धोखा किया और तालिबान की मदद करता रहा और उन्हें पाकिस्तान में पनाह देता रहा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, जिसने तारीख से सबक सीखने की बजाय न सिर्फ तालिबान की जंगी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया बल्कि अफगानिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों को छुपाते हुए अपने अवाम को ये बावर कराता रहा कि वो ये जंग जीत रहा है और अनकरीब मुकम्मल फतह हासिल कर लेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, ट्रंप और फिर जो बाइडन के भेजे जाने वाले फौजी कमांडर नाकाम होते रहे। जर्मन मीडिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने को एक गलत इल्जाम करार दिया और उसने पाकिस्तान और तालिबान मुखालिफिन की जानिब से
पाकिस्तान पर दबाव डालने और पाकिस्तान को अमेरिकी शिकस्त का जिम्मेदार करार देने को गलत कहा। जर्मन मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान पर अमेरिका की शिकस्त के हवाले से जो तनकीद की जा रही है वो एक बड़ी गलतफहमी की वजह से की जा रही है, और वो गलतफहमी ये है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस अमेरिकी अवाम और अमेरिकी कानून साजों को 20 बरसों से यही बताते चले आ रहे थे कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग जीत रहा है, और अगर अमेरिका को इस जंग में कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो ये है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, जबकि ये तमाम झूठ था, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में कभी भी जंग जीतने की पोजीशन में आ ही नहीं सका। तालिबान ने अपनी रिवायती जंगी हिकमत अमली से अमरीकियों और उनके हलीफों को कभी जीतने वाली पोजीशन में आने ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें हमेशा दबाव में रखा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों अमरीकी शिकस्त के बाद इम्कान यही है कि अमरीका अब किसी भी दूसरे मुल्क में बड़े पैमाने पर यह फौजी मुहिम जुई नहीं करेगा। अखबार ने अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त को अमरीका और उसके रहनुमाओं के लिए शर्मनाक और बहुत बड़ा धचका करार दिया। अफगानिस्तान की शिकस्त से अमरीका की दुनिया भर में साख और उसकी क्रेडिबिलिटी को सख्त नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान, शुमाली कोरिया और वेनेजुएला जैसे ममालिक की हिम्मत में इजाफा हुआ है, जो एक तवील अरसे से अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं। अफगान शिकस्त से अमरीकी अफवाज का मोराल भी यकीनन गिरा है, जबकि बरतानिया जैसे अमेरिका के बड़े हलीफ ने बबांगे दोहल कह दिया है कि अमेरिका अब एक सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि वो अब एक महज फौजी कुव्वत है। अमेरिका ने अपनी शर्मनाक शिकस्त को पाकिस्तान पर मलबा डालने के बाद दोबारा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए राब्ता किया है। अमेरिकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मीन ने दौरा पाकिस्तान में कहा है कि हमें बहुत अच्छे से अंदाजा है कि हर मुल्क इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ टेलीफोन पर बात करना चाहता है। मुझे यकीन है कि इमरान खान के साथ ये गुफ्तगू बहुत जल्दी होगी। अमरीकी सदर के इमरान खान से अदम राब्ते से कोई मतलब ना निकाला जाए, जल्द या बदेर राब्ता हो जाएगा। हमें बहुत अच्छे से अंदाजा है कि हर मुल्क इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना चाहता है। इस मौके पर एक सहाफी ने सवाल किया कि सितंबर में रिपब्लिकन के 22 सेनेटर्स ने बिल पेश किया और पाकिस्तान को टारगेट किया, इस पर क्या कहना चाहेंगी? जिस पर वेंडी शर्मीन ने कहा, हमें सैकड़ों बिल मिलते हैं, हजारों अफराद उनके पीछे हैं, हम पाकिस्तान के तहफ्फुजात से आगाह हैं और इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान के लिए एयर कॉरिडोर की फराहमी के लिए पाकिस्तान आया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी के हुसूल में भी एक उनसर है। जैसा कि अमरीकी नायब वजीर खारजा ने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज ब्रीफिंग में भारतीय सहाफियों के एक मुंतखब ग्रुप से बात करते हुए कहा कि जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान के लिए ओवर द होराइजन सलाहियत के लिए एक मजबूत प्रोग्राम मंसूबा चाहते हैं। भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले आला अमरीकी सफारतकार ने इस बारे में तफसीलात नहीं बताई, लेकिन एक सेनेटर ने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में कांग्रेस की समाअत में बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अहम चीज के इस्तेमाल पर बराह रास्त बातचीत कर रहा है, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के लिए एयर कॉरिडोर की फराहमी है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका को अब अच्छी तरह से इस बात का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान अब पहले वाला पाकिस्तान नहीं, बल्कि अब वो अमेरिका की हर बात को मिनोअन तस्लीम करने की बजाय अपने कौमी मफादात के हवाले से फैसले कर रहा है। मौजूदा हुकूमत से पहले किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिका को इस दबंग अंदाज में जवाब नहीं दिया जैसा कि वजीर आजम इमरान खान ने दिया। अमेरिका को भी अब ये बात अच्छी तरह संभल लेनी चाहिए कि वो माजी की तरह पाकिस्तान से अपनी हर बात नहीं मनवा सकता। चुनांचे यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान से खाइफ और किसी हद तक नाराज है, और यही वजह है कि अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका जल्द पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात के हवाले से जायजा लेगा, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को नए सिरे से रिव्यू करने से कबल ये बात जहन में रखना होगी
کہ پاکستان اس خطے کا ایک اہم ملک ہے اور امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت رہے گی، اور اس ضمن میں امریکہ کا کوئی بھی غلط فیصلہ خود اس کے حق میں بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔